जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं सावन माह का 5वां अध्याय, कोटिर्लिंग महात्म एवं रविवार व्रत कथा महात्म। भगवान शंकर बोले, हे स्तन कुमार, कोटिर्लिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान बताना या वर्ण करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटिर्लिंग के महात्म को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिर्लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंगों या फिर एक लिंग की ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधुत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी, त्रिपुरा सुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में हरवी या सन भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन करने के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग का स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या मिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी भी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि सावन मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह सावन महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह सावन मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्तक पाठ किए न बिताएं। जो मनुष्य अर्थवाद मात्र करता है वह मनुष्य नरक हो जाता है। मनुष्यों को समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि के द्वारा अर्चन करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों को यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों का व्यवहित
मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को यज्ञ ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सतन कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार की कथा, महात्म, विधि तथा पारायण को बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानुपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांग कर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहां स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। वह ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सब ने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे इस व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रता अवस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान या फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, ए ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्हें माँ अदया परमाद अथवा विषय वर्ण भक्तिहीनता या नास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 पैरी धीने वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। इस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा या जभा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ को रक्ताक्ष, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्र को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा सतह वन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बयाना ब्राह्मण को दें। कुपात को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे दिविज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े उन रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्ध होता है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार के व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने से तथा अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया।
एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था, तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन्हें कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महल को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहितों को ब्राह्मण के यहाँ भेजकर उनकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश भेज दिया। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। हे सतन कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आशंकाओं की पूर्ति हो जाती है, तो उसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। ये था 5वां अध्याय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।